हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे रहे होंगे। चलिए देखिए, आज जो है आप थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, ये जो है वॉल्यूम 2 है टेस्ट सीरीज स्नातक स्तरीय का जो संयुक्त परीक्षा बिहार एसएससी का सीजीएल लेवल का जो एग्ज़ाम है, ये जो है अभी हम आप लोगों के बीच लाए हैं। इसमें जो है लगभग 75 क्वेश्चन जो है जीके और जीएस का और साथ में करंट का जो है कराने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर देखेंगे इसमें जो देखिए मोबाइल से आप लोग पता है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो है मैथ सॉल्यूशन कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैथ भी करा देंगे। अगर जो आप लोगों की इच्छा है तो कमेंट ज़रूर करें। तो फिर देखिए चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है ज़रा इसको ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसमें जो है कुल सदस्यों का 20वां भाग जो है होना आवश्यक है। ठीक है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर है। रॉकेट नोदन या फिर रॉकेट को छोड़ना, ये सभी क्या है, या फिर नाव को पीछे लग्गा को हम जब पीछे अथी की ओर मारते हैं तो आगे की ओर जाता है ये नाव, ये सभी क्या है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार है। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, ये सबको पता होगा 1905 ईस्वी में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में है। यह जगह ऑप्शन नंबर डी। सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने भेजा था। सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने भेजा था, तो इसमें हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन होगा, बहादुर शाह जफर। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ये कौन सा हो जाएगा, हेनसोंग। निम्नलिखित में कौन नरम दल के नेता नहीं थे। इसमें जो है कौन नरम दल के नेता नहीं थे, तो कौन सा हो जाएगा, अरविंद घोष। ये जो है नरम दल के नेता नहीं थे, क्या थे, तो ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। ये जो है गीतांजलि पुस्तक जो है किस भाषा में थी, तो ये बंगाली भाषा में थी। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है उपशामक, किसका उपयोग किया जाता है, उपशामक का। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने। अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है। 2024 तक कितने किया है, तो 11। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है। बौद्ध वास्तुकला के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जो देखिए चैत्य क्या है, वृक्ष, ये यही गलत है, यही क्या है जगह सही होगा। देखिए स्तूप जो है ये जो है टॉप्स से संबंधित है ही, बिहार जो है मठ से संबंधित है, स्तंभ लत से संबंधित है, ये सब है ही क्या है, ये नहीं है, चैत्य वृक्ष से संबंधित नहीं है। तो फिर देखिए ये जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को विभाजित करने प्रत्येक मामले में समान शेष बचेगा। इसमें जो है देखिए आपको एसएफ निकाल लीजिएगा, बस हो जाएगा। तो फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मैथ का है, इसमें तो सॉल्व करने में बनेगा नहीं। तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका जीके का पोर्शन है वो निकालते हैं। देखिए क्या है, हमारे घरों में ये जो है कौन कौन सा सही विकल्प का इसमें हमको चयन करना है। हमारे घर में कौन कौन सा उपयोगी वस्तु है उसके लिए। देखिए इसमें से क्या करा है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या करा है, देखिए सभी उपकरण
मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति श्रेणी क्रम में, बिल्कुल गलत है। एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होती है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात मेरा कौन सही हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें जो है करा कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए CaCO3 ये जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है, CaO और CO2 बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो यहाँ क्या करा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा इसमें क्या होगा, सीधा और उल्टा होगा। फिर से पढ़िए, देखिए एक वस्तु को एक अवतल लेंस का मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, ये जो है सीधा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 तो ये हो जाएगा 27 में क्या हो जाएगा, देखिए 27 का ये आपका आज है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन से भी आप लोग जो है छांट सकते हैं बिल्कुल आसानी में। कौन सा आ जाएगा, लकड़ी। लकड़ी का जो है पुनः चक्रण कभी भी नहीं किया जा सकता है। देखिए अब जो है फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरण वस्तु है। देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, कौन सी अजैव निम्नीकरण वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, देखिए लकड़ी तो है ही, घास भी है और कागज़ भी है, और नायलॉन क्या है, नायलॉन नहीं है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। बस देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे में है, देखिए कोशिका में लयन का लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। क्या है, कोशिका में लयन का लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, तो इसमें हम देखेंगे। देखिए कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना, कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को जो है ना पचाना ही हमारा ये जो लाइसोसोम का कार्य होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है। इसमें से जो है कारा कौन सा जो है भारत की संसद का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मंत्रिमंडल। कौन सा नहीं है, मंत्रिमंडल। देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए इसमें जो है कितना त्रिभुज है इसको ज्ञात करना है। अब क्या है, देखिए 35 नंबर में, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो है किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, भूगर्भीय संकट। देखिए इसमें तो जैविक संकट तो होगा नहीं, जल विज्ञान संकट तो होगा नहीं, रासायनिक संकट तो होगा नहीं, ये क्या है, भूकंप से संबंधित है। भूकंप क्या हो जाएगा, भूगर्भीय संकट हो जाएगा। ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। ये जो है चुनाव आयोग की संरचना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 324। खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया। खाद्य नियम अधिनियम को संसद में कब पेश किया गया था, तो देखते हैं। देखिए इसमें जो हो जाएगा 1964 हो जाएगा। खाद्य निगम अधिनियम संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था, 1964 ईस्वी में। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या देखते हैं, इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसमें जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से, चलिए देखिए अब जो है आगे चलते हैं। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ देखते हैं, गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना चरण फर्स्ट पेश की थी। गंगा कार्य योजना चरण फर्स्ट पेश किया है कब, देखिए
ये जो हो जाएगा 1985 में। कब हो जाएगा? 1985 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे कौन? ये जो है के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2019 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में डैश सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और डैश सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। तो इसमें जो है देखिए 84 सीट, ऑप्शन नंबर 1 84 सीट अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था। ठीक है, बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष इतने ईस्वी में कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का आ गया। देखिए फिर 45 में क्या? बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। अब जो है देखिए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1983 में। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1983 में। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये जो है मौलिक कण के खोज से संबंधित इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक बिल्कुल सही है। अब बताइए और उसके बाद प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ये भी सही है। अल्फा कण, देखिए अल्फा कण जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना जे थॉमसन किया था। अल्फा कण की खोज ये नहीं होगा, अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आगे क्या है? 48 में देखिए क्या है कि एक तुर्क गुलाम तर्गी के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? थट्टा। कहाँ स्थित कहाँ हुआ था? थट्टा नामक स्थान था, वहीं पे हुई थी। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। देखिए उसके बाद क्या है? केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? केसरिया स्तूप की खोज 1998 में पुरातत्वविदों किसके नेतृत्व में खुदाई हुआ था? ये जो है आपका हो जाएगा के मोहम्मद। कौन हो जाएगा? के मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मौलिक कण के आवेश संबंध की कौन सा मौलिक गलत है? तो ये न्यूट्रॉन -2 दिया है, ये क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए 52 नंबर में क्या है? 52 निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? ये जो 1856 के प्रमुख प्रचारक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए 53 नंबर में क्या है? ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है? ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? जिला निर्वाचन पदाधिकारी। ये देखिए नाम से भी ऐसे भी पता चल रहा है ग्राम में तो जो ग्राम है पंचायत होगा। उसके बाद ये जिला थे तो जिला के अंतर्गत आ गया। जिला कौन सी आएगा? नगर निगम ये सब में आता है, तो इसे भी ऑप्शन छटा रहा है। देखिए अब क्या है? आँख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है कौन सा? ये कोरॉइड रक्तक पटल। कौन सा हो जाएगा? कोरॉइड रक्तक पटल। तो फिर चलते देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन है। देखिए यदि 3 दिसंबर 1999 ईस्वी को रविवार है तो, ये भी देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए सोने के 71 नंबर में, सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? सोना के किस गुण कारण? उच्च तन्यता और उच्च आघात वर्धनीयता। उच्च तन्यता और उच्च आघात वर्धनीयता। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आते हैं आगे नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है देखिए, इसका जो है ना उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और कपड़ा उद्योग में कपड़ा विरंजक के रूप में किया जाता है, और उसके बाद जल शुद्धिकरण में भी किया जाता है। ठीक है, देखिए अब जो है फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अब जो देखिए अगले क्वेश्चन को, मानचित्रों में डैश का उपयोग किया जाता है? मानचित्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो मानचित्र में जो है सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ये जो है किस देश में पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? बाढ़ का सामना कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? नगर पंचायत में सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 10 से 25 तक। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 25 तक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा संस्थान जो है ना स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? UGC। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगता है? नेपाल से किसका नहीं लगता है? ये तो ऑप्शन से छटा रहा है, कौन सा हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? तो ये स्थानीय चुनाव करवाना, ये क्या हो जाएगा? भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा? स्थानीय चुनाव करवाना। ठीक, और फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान डैश के बीच निर्मित हुआ था? भारत का संविधान जो है किसके बीच निर्मित हुआ था? तो यह हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच निर्मित हुआ था। उसके बाद देखिए नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी, को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई थी? किस वर्ष? तो ये हो जाएगा 2019 में। नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राज्य राजनीतिक दल थी, को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई? 2019 ईस्वी में। तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? भारत पर 1929 ईस्वी की महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर करते हैं। हाँ अब ठीक है, देखिए इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो ये औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था।
ये जो है क्या है, सही नहीं है। भारत पर 1929 में महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है? नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका स्वराज आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? स्वराज आंदोलन। ठीक, अब जो है मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP के द्वारा। उसका लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलाक्षणिक विशेषता है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता। अर्थात लोकतंत्र में जो है कोई भी मान लीजिए कि कोई भी जो है जैसे कि निर्णय लेना पड़ता है तो वो जो है किसके हित में लेना पड़ता है? जनता के हित में लेना पड़ता है। तो फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। चंगेज खान किस जनजाति से संबंधित था? चंगेज खान किस जनजाति से संबंधित था? तो यह जगह मंगोल से संबंधित है। ठीक, मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होगा? ये जो है अनुच्छेद 16 में है। क्या कोई भी सरकारी संस्थान या सरकारी कामों से अगर जो किसी को उसका जो मौलिक हिस्सा या हक नहीं दिया जाता है तो किसका उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अब क्या है अगला? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी। मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक है। कौन है? मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक जो है कौन है? तो ये हो जाएगा तरुण विजय। कौन हो जाएगा? तरुण विजय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु है। एक विषम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है सभी सम होगा, मतलब सभी एक समानता दर्शाएगा और जो अलग होगा उसको छांटना है इसमें से। तो इसमें कौन है जगह? देखिए हाथी जो है चिंघाड़ता है, बात सही है। घोड़ा हिनहिनाता है, बात सही है। ऊँट दहाड़ता है, देखिए ऊँट नहीं दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, ये क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। ये विषम है। कुत्ता भौंकता है, बात सही है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये सब तो रीजनिंग को बुझा रहा, रीजनिंग का है। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? इसमें जो है पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारता है? तो ये हो जाएगा आपका छानना। छानने से कहीं कीटाणु मरता है? यही गलत है। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है, तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? साइट्रिक एसिड। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है निम्न है। तो एक कहा जाएगा दिशा संबंधित गुण। ये जो है नाविक के लोग जो है इसका जो है क्या करते हैं? दिशा को जो है ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए कहीं जो है भटक गया तो क्या करेगा? दिशा को ज्ञात करने के लिए जो है ना चुंबक का उपयोग करता है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम चुने। 4 कक्षीय हृदय वाला एक जो है सरीसृप, ये अपवाद स्वरूप कौन सा हो जाएगा? मगरमच्छ।
हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ये हो जाएगा अंग प्रणाली। कौन सा हो जाएगा? अंग प्रणाली। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ज़्यादा समय तक संग्रहित करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो यह हो जाएगा विटामिन सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो है, अगर जो आप सेट मारिएगा तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे। विराट मैथमेटिक्स पीडीएफ ग्रुप जो है, इसमें जो है आप लोग जुड़ जाइएगा। नीचे इसका लिंक दे देंगे, उसके बाद जो है आप लोग सेट मार सकते हैं उसमें। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ऊटी और कोडाइकनाल जैसी पहाड़ियाँ स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? क्या है? ऊटी और कोडाइकनाल श्रेणियाँ किस राज्य में पड़ता है? तो इससे आप जो है पकड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक, और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? संशोधन कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 368। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 368 हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 ईस्वी में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ओडिशा में। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में। एक और उसके बाद फिर चलते हैं भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्ण। ये जो लगातार 2 बार बने थे, तो द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं हो गए। देखें उसके बाद क्या है, अब जो है ये आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज का जो है बस यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर करें। और इसका आप सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ये टेलीग्राम का नाम है विराट मैथमेटिक्स। विराट मैथमेटिक्स पीडीएफ ग्रुप, उससे जुड़कर आप जो है इससे सेट बिल्कुल इजी में मार सकते हैं। धन्यवाद।